मेरा एक ही विजन है, ग्रेटर कैलाश को विकसित करना, ग्रेटर कैलाश वार्ड को दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनाना। और इसके लिए मेरा एक हाथ बांसुरी दीदी ने पकड़ा हुआ है, एक हाथ मेरा रेखा दीदी ने पकड़ा हुआ है और शिखा जी मेरे पीछे ढाल बन के खड़ी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कार्य में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में बाय इलेक्शन है और आज हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा के वार्ड नंबर 173, जहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं अंजुम मंडल जी। श्रीमती अंजुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अंजुम जी, बहुत सारे लोग जी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपको जानते हैं जी। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो आपको नहीं जानते जी। तो मैं आपके शब्दों में आपका परिचय अगर आप हमारे दर्शकों को दें। मैं एक संघ परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाबी कुड़ियाँ, तो हार्डकोर पंजाबी जिसे कहते हैं वो मस्त अपने में रहने वाली और समाज की सेवा करने के लिए। मेरे दादाजी 1960 में शाखा में जाते थे, जब 6 से 7 लोग ही सिर्फ आते थे शाखा में। आज तक छोटे दादाजी हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, वो आज तक शाखा में जा रहे हैं। तो हमारे परिवार में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है बच्चों को कि आपके जो संस्कार हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। हमें देशभक्ति की भावना सिखाई जाती है और समाज में सिर्फ देना ही देना सिखाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ जी, अगर मैं बात करता हूँ आपकी एजुकेशन के बारे में जी, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और जी। किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े? मैंने बैचलर्स करी हुई है, BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस से। देन मैंने अपना B.Ed भी कर रखा है और B.Ed करने का मेरा एक ही मकसद था कि जो मुझे समाज के लिए जो सेवा करनी है वो मैं बच्चों को पढ़ा पाऊँ और उनको आगे डेवलपमेंट के लिए लेके जा पाऊँ बच्चों को। जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था जी, तो उसमें मैंने देखा कि आप समाज सेवी हैं, जी। समाज के बहुत काम आप करते हैं, जी, अनेकों संस्थाओं के साथ जुड़कर आपने काम किया जी। और आज आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो क्या डिफरेंस नज़र आते हैं एक समाज सेवी के तौर पर और एक राजनेता बनने तक का जो ये सफ़र है, जी। इसमें क्या आपने डिफरेंसेस देखे? देखिए, 2014 में मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में काम किया, एम्बेसडर बनी। घर में अपने 50 बच्चियों को, बस्ती की बेटियों को पढ़ाया। उसकी वजह यही थी कि एक तो बेटियां अगर समाज में आगे बढ़ती है तो ये समाज आगे बढ़ता है। फिर कोविड आया, कोविड में हम लोगों ने घर का खाना घर तक पहुंचाने का अभियान चलाया। उससे हमने 150 से 200 परिवारों को खाना खिलाया। उन माता पिताओं को जिनके बच्चे अब्रॉड में सेटल्ड हैं, उन माता पिताओं को घर का लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों अपने हाथों से बना के उनके हाथों तक पहुंचाने का कार्य करें हम लोगों ने। एक मेरा ब्रांड है, स्टार्टअप है कला सृष्टि। उसमें हम लोग हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बनाते हैं, जिसमें आपकी राखीज़ हो गई, करवा चौथ थालीज़ हो गई और आपका ये तोरन्स जो दिवाली में बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बनाते हैं। और इसमें मैं स्किल डेवलपमेंट भी करती हूँ महिलाओं का। 45 से 50 महिला मेरे साथ काम करती हैं, मेड श्रेणी की। उनको हम स्किल डेवलप करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो समाज में वो भी आगे बढ़े। उनको ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छा पालन पोषण कर रखा है, लेकिन अगर उनको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अगर कार्य आता है तो वो उसमें आगे बढ़ती जाए। और प्लस जो मुझे इस ब्रांड से, इस स्टार्टअप से जो मुझे रेवेन्यू मिलता है, प्राप्त होता है, वो मैं अपना जितने भी कैंप्स के बच्चे हैं, 300 से 400 बच्चे, मैंने उन्हें अडॉप्ट कर रखा है और उन्हें मैं स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हूँ, स्टेशनरी किट्स प्रोवाइड करती हूँ, स्कूलिंग बैग्स प्रोवाइड करती हूँ। आई एम श्योर ये सब दुनिया में बहुत लोग डोनेशन किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी संस्थाओं को ज़रूर देते होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। बट मैं जो अपने ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण समझती हूँ वो मैं अपने समय देती हूँ उन बच्चों को। समय क्यों देती हूँ? मैं उन बच्चों के साथ जाके उन कैंप्स में बैठती हूँ, खेलती हूँ, खाना खाती हूँ और उन बच्चों के साथ उस एनवायरनमेंट को समझती हूँ और उस एटमॉस्फेयर को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। अगर उस कैंप में एक भी बच्चा आगे बढ़ता है तो वो 100 के लिए प्रेरणा, इंस्पायर करता है उन बच्चों को। प्लस अब आप देखिए, मैंने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे समाज सेवा करती आई हूँ और अब जब मैं राजनीति में आ गई हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। ये भी समाज मेरे एक परिवार की तरह है और मैं इसको बहुत अच्छे से सींचूंगी। जी, बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। जी। सबसे बड़ी बात अगर मैं पूछता हूँ, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कला सृष्टि नाम से कोई संस्था, आपने इस संस्था का निर्माण कब किया था और किससे प्रेरणा लेकर आपने किया था? क्योंकि कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है हमारी जिंदगी। जी जी जी। देखिए, तो कला सृष्टि मैंने 2020 में स्टार्ट किया। उसमें मैं
एक तो क्रिएटिव चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा शुरू से ही जुड़ी हुई थी। कभी भी कोई भी घर में भी चीज़ आती थी, अगर वो पड़ी हुई होती थी तो मैं उसको बनाने लग जाती थी। और जब कला सृष्टि जो ब्रांड है मेरा, वो सारी हैंड क्राफ्टेड चीज़ों से ही बनाए जाते थे। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से हम राखी बना देते थे। और जब महिलाएं उसमें मेरे साथ ऐड हो गई तो मुझे लगा एक समाज की महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मैं दे पाऊँगी। तो एक यही माध्यम था आगे इस समाज को बढ़ने के लिए। तो क्या किसी ने आपको प्रेरित किया है इससे जुड़ने के लिए? जैसे आपने बताया कि आप संघ परिवार से आते हैं, आपके दादाजी शाखाओं में जाते थे, आप उनसे प्रेरित होकर इस प्रकार की एक्टिविटी करते थे। कला सृष्टि आपने बनाया जी। तो किसी से प्रेरित होकर बनाया, ये मन की उपज थी कि मुझे कुछ करना है? जी, मैं शुरू से ही कुछ ना कुछ करना तो चाहती थी। मतलब मैं घर का वो बच्चा थी अपने जो एक रेवोल्यूशनरी चेंज शुरू से ही करता है। जैसे मैंने आपको बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 50 बच्चियाँ मैंने जब उनको पढ़ाया तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज था, क्योंकि बस्ती की बच्चियों को भी आगे कोई पढ़ने नहीं देता था। और जब मैं कला सृष्टि के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हूँ तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी चेंज है, जो कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर ही रही हूँ। आपने बोला कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आप ब्रांड एम्बेसडर रही जी। तो क्या क्या योजनाएं थी, क्या क्या कार्यक्रम आपने किए जिससे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी का एक विजन था, मोदी जी का एक सपना है जी, मोदी जी की एक मुहिम है, उसको सफल बनाने के लिए आपने क्या क्या कार्यक्रम किए? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो सबके लिए प्रेरणा है। और उन्होंने जब ये अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें मुझे लगा कि मैं भी तो एक बेटी हूँ। जब मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ तो मुझे अपनी नॉलेज सबके साथ बांटनी चाहिए। तो वो वहीं से ही मुझे एक प्रेरणा आई कि मैं बस्ती की जो बेटियां हैं उनको कुछ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ कर पाऊँ उनके लिए। और आज जब मैं, आप मानेंगे नहीं कि जब मैं वहाँ पे वापस अपने घर जाती हूँ तो वो उनके माता पिता मेरे से कितना प्यार, कितना आशीर्वाद मुझे देते हैं कि मैंने उनकी बेटियों को आज उनके पैरों पे खड़ा कर दिया, क्योंकि आज वो भी बच्चियां आगे और बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये जो एक चेन चलता आ रहा है ना कि वहाँ से उन बच्चों ने खुद पढ़े और आगे चल के वो किसी और को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कमेंडेबल चीज़ कर दी है हम लोगों ने। बांसुरी स्वराज जी जो इस क्षेत्र की सांसद भी हैं जी, उन्होंने सुरक्षा कवच के नाम से एक मुहिम, एक अभियान चलाया जी, उसके माध्यम से आप भी उस अभियान के साथ उसका हिस्सा रहे हैं जी। तो क्या क्या काम आपने किए थे उस सुरक्षा कवच में जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए चला था? जी, जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस बांसुरी स्वराज हैं, उन्होंने एक सुरक्षा कवच पहल स्टार्ट करी थी। वो पहल हम लोगों ने जितनी भी हमारी विभिन्न RWAs हैं, जितनी भी MWAs हैं और धर्म स्थल हैं जैसे गुरुद्वाराज या टेम्पल्स हमारे हैं, उसमें हम लोगों ने उनको CCTV कैमरा सेट्स वितरित किए हम लोगों ने उनको ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। और जब हम उन RWAs वालों से सबसे मिले तो हमने उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करी। और उन प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते हुए हम लोगों ने सांसद कार्यालय और विधायक कार्यालय से मदद ली और हमने वो कार्य उनके पूरे करने की कोशिश करी। वहाँ पे जो जो उनको समस्याएं आ रही थी, जैसे सफाई की, प्रूनिंग की, जो बेसिक प्राइमरी नीड्स जो उनकी प्रॉब्लम थी, वो हम लोगों ने कोशिश करी यहाँ दोनों कार्यालयों से काम कराने की। और मुझे लगता है वो सफलतापूर्वक हम आगे भी करते रहेंगे। जी। अगर हम बात करते हैं आपके नाम को लेकर, क्योंकि कुछ लोग इस नाम को लेकर बहुत चर्चा कर रहे हैं, अंजुम एक मुस्लिम नाम है जी, तो आपका धर्म क्या है, आप किस समाज से आते हैं? जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगी मैं इसके लिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत लोग बहुत चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्णा उन्हें सद्बुद्धि दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री राधे। आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं कि आपको प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी वार्ड 173 में लेकर आई है, तो आपके पास क्या मुद्दे हैं जनता के? प्राइमरी जो प्रॉब्लम्स लोगों की क्या क्या हैं वो है सफाई, प्रूनिंग, आपकी जो सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं उसकी फिलिंग, या जो आपके पानी पड़ा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो सब चीज़ें, और आपके पार्क्स की डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है कि जब हमारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई रुकावट आएगी।
झटपट झटपट कार्य होते रहेंगे और कहीं पर भी किसी भी कार्य के लिए कहीं पर भी स्टॉप नहीं आएगा, कार्य की गति बढ़ती जाएगी। अंजुम जी, देखा जाता है कि जो पार्षद जीत जाता है, जो काउंसलर जीतने के बाद वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, ऑफिस में नहीं मिलते हैं, ये लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। मैं तो आपके बीच में ही रहती हूँ, कैलाश कॉलोनी में ही रहती हूँ, के ब्लॉक में मेरा घर है। तो मेरे को तो मैं आपके बीच में 24/7 अवेलेबल ही हूँ। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके बीच में उपलब्ध हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी। जी, जो चारों टायर हैं हमारे कार के, वो गाड़ी के चलते जाएंगे ऐसे ही, और किसी भी कार्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये थी श्रीमती अंजुम मंडल जी, जो वार्ड 173 की प्रत्याशी हैं। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।